Okay, good afternoon, students. Am I audible? Yes. Please reply. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. बताइए, सब ठीक ठाक? कैसा हो रहा है सब? कैसी प्रिपरेशंस हैं दिवाली की? सही है सर। बता रहे हो प्लान्स, क्या करना चाह रहे हो? कोई स्पेशल कुछ करना चाह रहे हो दिवाली पे? हम्म। अच्छा, दिवाली क्यों मनाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल? हम्म। किसी को पता है कुछ? बताइए। पता है तो ठीक है, नहीं तो मना कीजिए। यस रौनक, अभिषेक। यस सर। हम्म। व्हाट इज द रीजन? Why do we celebrate Diwali? Any idea? सर बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए का That is प्रतीक है। that is the message. लेकिन रीजन क्या है? Sorry for the disruption. Okay.
सो दिवाली बेसिकली देखो दो रीजंस हैं। पहला तो एक मैथोलॉजिकल रीजन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज हमारे जो पुराना शास्त्र है या फिर यू कैन से जो लिटरेचर है, हिंदू लिटरेचर, उसमें लिखा हुआ है रामायण में, देख ऑन द अराइवल ऑफ श्री राम आफ्टर 14 years जब of रावण को हरा के आते हैं। उसके बाद 14 साल का वनवास काट के दे रिटर्न टू अयोध्या। सो द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम देयर देयर डाइटी विद योर लैंप्स, दीपक जला के पूरा। उनको उस टाइम की लाइट नहीं थी, सो दे हैव ओनली सोर्स ऑफ लाइट एज ये फॉसिल फ्यूल्स जला के, यहाँ पे आपके जो भी सीड्स ऑयल जला के घी के दिए जलाते थे। ओके एंड दूसरा ये है कि जब भी आपका, अगर मैं वैसे इकोनॉमिकल या सोशल कॉज अगर इसके लिए मैं आपको बताऊं अपनी तरफ से, तो यू हैव सीन दैट ऑन दिवाली जो खील होती है ना, खील बतासे, इफ यू हैव विजिटेड द मार्केट एंड हैव परचेज्ड दीस थिंग्स, यस खील होती है। खील खील वो एक्चुअली क्या है, वो जो आपका चावल होता है ना, चावल, अगर चावल को आप उसके हस्क के साथ अगर गरम उसमें डाल देते हैं नमक में या गरम रेत में, सो इट पॉप आउट्स लाइक अ, जैसे आपका कॉर्न बनता है ना इस तरह से, तो वो चावल की जो पॉपा होके जो बनता है ना, जैसे पॉपकॉर्न बनता है आपके मक्के का, सिमिलरली वे में जो आपकी खील है वो बनती है आपकी चावल की। एंड दिस इज द हार्वेस्टिंग पीरियड। सो तो एज अ, जैसे खुशी, किसान जो है खुशी मनाते हैं कि भाई ये हमारी हार्वेस्ट सीजन हुआ है और हमारे पास फसल आया है। दैट इज द अनदर रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल ऑन दिस ओकेजन, क्योंकि अभी सब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है एंड नाउ न्यू सेशन हमारा चालू हो गया है फॉर योर, वो जो आपकी गेहूं की खेती होती है ना, उसके लिए अभी प्रिपेयर हो रही लैंड। अब गेहूं के लिए पूरा चलेगा प्रोसेस। लेकिन हमारा वो इस तरह से पोंगल मनाते हैं, साउथ में पोंगल मनाते हैं ना, ओणम। सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द हार्वेस्ट सीजन जो बनता है। अब लोहड़ी मनाते हैं उधर, आपने देखा हो पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। सो एक रीजन उसका ये भी है कि उस टाइम पे वहां पे जो है हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुई है उनकी, एक सीजन की हार्वेस्टिंग सीजन हैज बीन कंप्लीटेड। ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल नॉलेज यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, और उसके पीछे तथ्य जानने की कोशिश करो। ऑलवेज गो फॉर द फैक्ट्स कि दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा ही क्यों हो रहा है, राइट। सो कमिंग टू द सिलेबस, हमारा जो है यूनिट 5 चल रहा था, and so far we have discussed about the pollution control techniques and waste disposal method. Okay, there are some other terms that are related to this topic, that is energy, economic, environmental issues, power tariffs, load distribution parameters, load curves, capital and operating cost of different power plants, right. So कुछ terms हैं, एक बार इनको हम देख लेते हैं, they may be asked. Okay, so first term is, that is load factor. So what is load factor? So it is defined as a ratio of the average load to the peak load during a certain prescribed period of time. The load factor of a power plant should be high so that the total capacity of plant is utilized for maximum period. That will result in lower cost of the electricity being generated. So high load factor is desirable for the plants. अगर हमारे plants की quality अच्छी है, इसका मतलब he has a very high load factor. Higher load factors means greater average load resulting in the greater number of power units generated for a given demand, right. Then next comes the utility factor. It is the ratio of the units of electricity generated per year to the capacity of plant installed in that station. ठीक है, that is utility factor. अगर हमें utility factor निकालना है, suppose कीजिए कि किसी plant की rated capacity is 200 megawatt and the maximum load on the plant is 100 megawatt at a load factor of 80%, then what will be its utilization factor? So utilization factor will be 100 multiplied by 0.8, that is load factor, divided by total capacity, that is 200 megawatt. That means 40% utilization is there of the plant. That is utilization factor, right. Now next term, that is plant operating factors.
तो ऑपरेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? तो इट इज द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द प्लांट इज एक्चुअली इन द सर्विस टू द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर्ड, कि कितने टाइम, मान लो 6 महीने का अगर हम निकाल रहे हैं प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर कितना है, तो 6 महीने में मान लो हमारा 5 महीने 25 दिन प्लांट चला, 5 दिन हमारा प्लांट मेंटेनेंस के लिए रखा रुका या कोई और ओवरहॉलिंग हुआ या कुछ, सो दैट इज द ऑपरेटिंग फैक्टर। अगर मान लो छह महीने के अंदर वो 5 दिन रुका तो ऑलमोस्ट 95% जो है उसका ऑपरेटिंग फैक्टर आ गया, राइट? समझ रहे हो बात को? यस। यस, बच्चों सुन पा रहे हो? प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, now plant capacity factor, so it is the ratio of average load on the machine or the equipment to the rating of the machine or the equipment for a certain period of time considered। तो इसकी क्या होगी वैल्यू? the plant capacity factor is equal to the actual kilowatt hour produced, मतलब कितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए, 2 divided by the maximum possible energy that might be produced during the same period, right? so that is the plant capacity factor, कि कितनी उसने प्रोड्यूस की विद रिस्पेक्ट टू कितनी वो प्रोड्यूस कर सकता था उस ड्यूरेशन के दौरान, दैट इज योर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। दस इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं, सो द वैल्यू विल कम एनुअल किलोवाट आवर इज द यूनिट, जो आप बोलते हैं ना एक यूनिट का इतना प्राइस, जो आप बिल भरते होंगे तो आता था किलोवाट आवर इज अ यूनिट, 1 यूनिट कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय द प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आवर्स जो आपने ईयर में पूरे दिन चलाया है। So the difference between the load and the capacity factor is indication of the reserve capacity, right? Then comes your demand factor. The actual maximum demand of a consumer is always less than his connected load, since all the appliances in his residence will not be operating। मान लो अगर हमारे घर में 4 एसी हैं, 2 रेफ्रिजरेटर हैं, 5 पंखे हैं, 10 लाइटें हैं, ऐसे मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 आवर्स सारी चीजें चला के रखूंगा। ऑल्दो माई पीक डिमांड इज मे बी हायर देन माई रेगुलर डिमांड। मान लो घर में आज सुबह से कोई नहीं है, सब अपने ऑफिस गए हुए हैं, तो हो सकता है हार्डली एक पंखा चले या एक लाइट जले और एक रेफ्रिजरेटर चले, हो सकता है एसी चले ही नहीं। मे बी हो सकता है कि दोपहर बाद हम अपना जो है 2 एसी चलाएं, उसके बाद हम ना चलाएं, तो डिपेंड करता है। सो ऑल्दो माई पीक डिमांड इज मच मोर हायर, कि मैं 4 एसी चलाऊंगा, सारे पंखे ऑन करूंगा एट अ टाइम, विल बी हाई, बट मेरी अभी डिमांड कितनी है? ओके, सो दैट इज द फैक्टर, उस रेशियो को हम निकालें, दैट विल बी योर डिमांड फैक्टर। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? गॉट इट? यस सर। Now comes your diversity factor. Suppose there is a group of consumers, it is also known from the experience that the maximum demand of an individual consumer will not occur at any time, कि maximum demand हमेशा नहीं आएगी उसकी जितनी उसकी rated capacity है। The ratio of the sum of the individual maximum demands to the maximum demand of the total group is known as the diversity factor. It is always greater than the unity. Okay. High diversity factor क्या होता है? Is also desirable quality। एक सेकंड जरा वेट, एक सेकंड प्लीज।
ओके, एक अर्जेंट फोन आ गया था। ओके, सॉरी। सो हम कहाँ थे? डाइवर्सिटी फैक्टर पे। ओके, सो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स to the maximum demand of total group. So the capacity of plant will be smaller, resulting in fixed cost or fixed charges. Now, 7th point, that is load curve. So it is a curve showing the variation of power with time. ये कर्व क्या शो करता है? पावर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट शोज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक लोड फॉर ईच यूनिट ऑफ द पीरियड कवर्ड. द यूनिट ऑफ टाइम कंसिडर्ड मे बी आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर. ठीक है, तो वेरिएशन पावर का किस अकॉर्डिंग हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. द टाइम इंटरवल मे बी इन आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स. तो जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट विल बी योर लोड कर्व. राइट, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, then next point is your load distribution curve. So it is a curve for plant showing the total time within a specified period during which load equaled or the exceeded the value shown. Okay, now there are some different types of powers being, जो उनको हम अलग अलग क्लासिफाई किया है पावर प्लांट में. दैट इज डंप पावर. तो डंप पावर क्या है? इट इज अ टर्म यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट्स and it shows the power in excess of the load requirement and it's made available by the surplus water. समझे? क्या समझे? It is a term used in hydro power plants. जो आपके पानी से जो हम करते हैं, हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स का पढ़ा था, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर यूज होता है. Okay, now 10th point is that is firm power. It is a power which should always be available even under the emergency conditions. मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है या कुछ भी है, इतनी पावर तो प्लांट को हमेशा 24 आवर्स 365 डेज जनरेट करनी ही करनी है. दैट इज फर्म पावर. देन प्राइम पावर. प्राइम पावर क्या है? मे बी इट इज अ पावर, मे बी मैकेनिकल, हाइड्रोलिकल, थर्मल, दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो योर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यू हैव 2 टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस, एंड दैट हैज द कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट ईच. तो आपके पास गैस टर्बाइंस की पावर कितनी होगी? 200 मेगावाट. 200 200 400 मेगावाट प्लस आप उस वेस्ट जो उसकी हीट निकल रही है उसी से आप एक 150 मेगावाट की जो है हाइड्रोलिक स्टीम टर्बाइन भी रन कर रहे हैं, प्लस आपके पास 50 मेगावाट का डीजल जनरेटर भी रखा हुआ है इमरजेंसी पावर के लिए. तो टोटल पावर आपके पास कितनी है जो आपके पास अवेलेबल है? 200 प्लस 200 400 और 150 550 प्लस 50 आपकी डीजी सेट की. तो यू कैन से 600 मेगावाट पावर आपके पास अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो 600 मेगावाट पावर एट अ टाइम डिलीवर कर सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. So then comes your cold reserve. So it is a reserve, that reserve generating capacity which is not in operation but can be used, made available for the services. जैसे मैंने अभी डीजल जनरेटर का बताया आपको, बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं पावर प्लांट्स में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर प्लांट्स में ये आपकी टर्बाइंस ही होती हैं, जनरेटर्स भी होते हैं, डीजल जनरेटर्स. अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, जब आपके ग्रिड में पावर अवेलेबल नहीं है और आपको प्लांट चलाना है, तो उस टाइम दीज डीजल जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, ऑक्सिलरी डिवाइसेस को चलाने के लिए. ठीक है, so that comes under the cold power or cold reserve. Then hot reserve, it is that reserve generating capacity which is in operation but in not in service. Okay, सर्विस में नहीं है लेकिन हाँ उसके पास है कैपेसिटी जनरेट करने की, उसको डीकमीशन करके रखा हुआ है या कहीं अलग वेयर हाउस में रखा हुआ है. Then spinning reserve, it is a reserve generating capacity which is connected to the bus and is ready to take the load. मतलब जो बस भी जो आपकी ग्रिड होती है ना, उसमें स्विच यार्ड होता है जहां से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रिड को. सो देयर इज अ बस सिस्टम इज देयर, जैसे ए बस, बी बस, सी बस. दिस एन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट कि हम कैसे अपने फेसेस को इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड पे. सो जितनी पावर कैपेसिटी हमारी ग्रिड के साथ कनेक्टेड है दैट इज कम्स अंडर द स्पिनिंग रिजर्व. ओके, नाउ प्लांट यूज फैक्टर्स. इसमें क्या है? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर्स
in that only the actual number of hours that the plant was in operation is used. Thus annual plant uses factor is the annual produced कितनी हुई है आपकी किलोवाट आवर्स में divided by the plant capacity to the number of hours of the plant in operations. That will give you the plant use factor. Okay, so these are the 15 terms, okay, related to your economics and plant power plant unit 5. Then comes your factors affecting the power plant design. ठीक है, एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं इनको. तो पावर जो प्रोड्यूसिंग है उस पर डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ प्लांट क्या है. मींस आपकी जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, और आपको ग्रिड कितनी दूर तक जो है ग्रिड की वायरिंग्स देनी पड़ेंगी, उस पर डिपेंड करता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द पावर प्लांट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नियरर टू द प्लांट्स, लैंड कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन एंड लो कैपिटल कॉस्ट. मींस जो आपका सेटअप में जो पैसा लगेगा दैट इज योर कैपिटल कॉस्ट, दैट शुड बी मिनिमम. सो ये सारे फैक्टर्स हैं दैट विल कंट्रीब्यूट टू द प्लांट्स कॉस्ट, राइट. तो अगर हमें इकोनॉमिक्स की बात करनी है, मतलब हमें इसको सस्ते में निपटाना है, देन वी नीड टू मिनिमाइज ऑल दिस कॉस्ट्स, राइट. अब देखो इंडस्ट्रियल में हम पढ़ते थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेसिकली. पहली आपकी थी दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट और यू कैन के कैपिटल कॉस्ट, और दूसरी हम पढ़ते थे द वेरिएबल कॉस्ट और कहता ऑपरेशन कॉस्ट. सो सिमिलरली उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं. दैट व्हाट आर द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ पावर प्लांट. आपका लिखा है ना कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स एंड लोड कर्व्स. सो दिस इज योर इन योर सिलेबस. सो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगा बताइए. एनीवन. अब तो हम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं सिलेबस को, अब तो बता सकते हैं आप, इतना कुछ हमने पढ़ लिया है पावर प्लांट में. यस. लेबर कॉस्ट सर. नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट. आई एम आस्किंग अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट. what type of cost will be included in the fixed cost. fixed cost मतलब जो आपको एक मुश्त रकम आपको देनी पड़ेगी. किस किस के लिए देनी पड़ेगी, क्या क्या कर. मान लो आपका एक प्लान है, यू हैव टू सेट अप एन इंडस्ट्री, ओ सॉरी एक प्लांट, तो आप उसमें फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट के लिए पैसा करोगे. यस अंकित, राहुल. टैक्स. और टैक्स किस पे दोगे. टैक्स तो दोगे, लेकिन टैक्स दोगे किस पे, वो चीज तो खरीद लो पहले. सर इक्विपमेंट कॉस्ट. हाँ इक्विपमेंट कॉस्ट. यस गुड. यस सर. हाँ वो कहीं लगाओ भी, उसके लिए लैंड नहीं लोगे, लैंड कॉस्ट. इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीज आ गई. आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, पीटी प्लांट लगाना पड़ेगा. वो क्या है, वो इनिशियल कॉस्ट ही तो है, वो फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है. आपको सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, टर्बाइंस लगानी पड़ेंगी, कूलिंग टावर्स बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, लोगों को रहने के लिए जगह बनानी है, पार्किंग के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए. सर मेंटेनेंस कॉस्ट. हाँ सर मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट कम्स इन योर ऑपरेटिंग कॉस्ट बडी. वो हम पहले प्लांट रनिंग के बाद की जो कॉस्ट आती हैं दैट कम्स अंडर द मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट. लेकिन प्लांट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है दैट इज द इनिशियल एंड द फिक्स्ड कॉस्ट दैट वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हाई. अगर हर कोई इतनी सस्ता होता तो हर कोई प्लांट लगा के बैठ जाता ना, फिर बिजली बेच रहा होता अपनी. हाँ तो एक प्लांट लगाने में अराउंड 800-900 करोड़ रुपए चले जाते हैं आपके, और मे एक्सीड टू 1500 करोड़, 1500 करोड़ तक जाता है आपका, अगर आपको एक छोटा सा 400-500 मेगावाट का प्लांट लगाना है. ऑपरेटिंग कॉस्ट की तो मैंने बात ही नहीं की. दिस कम्स अंडर. इतना पैसा तो आपको सिर्फ कैपिटल के लिए चाहिए, सेटअप करने के लिए, बिकॉज द इक्विपमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव. और दूसरा आप उसकी डेप्रिसिएशन इतनी हाई है. एक प्लांट की लाइफ अगर आप उसको सही से रखो मेंटेन करके रफली 20 ईयर्स, तो यू कैन से अगर आप मान लो 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हो एक प्लांट में, एज्यूम कर रहा हूं मैं 100 करोड़, और उसकी 10 साल की एप्रिसिएशन वो है, लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, तो यू कैन से 10 करोड़ एवरी ईयर. 10 करोड़ का जो डेप्रिसिएशन है प्लांट के अंदर है, एक साल के बाद आपका प्लांट की कॉस्ट 90 करोड़ रह गई.
और 10 साल में जीरो हो जाएगी, कपड़ा बचेगा बस। सो दीज आर कमिंग अंडर द ऑपरेशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। जब आपने आज गाड़ी खरीदी है, आप 4 साल बाद बेचने जाओगे तो वो कम हो जाती है ना वैल्यू गाड़ी की। जबकि यार मैंने तो इसमें सर्विस में भी खर्चा लगा दिया, मैंने 5 लाख की गाड़ी ली और 50,000 की मैंने सर्विस करवा दी, तो 5,50,000 की हो गई ना, लेकिन वो जाती है 2 लाख रुपए की। सो वो कॉस्ट गई कहाँ, 3.5 लाख रुपए। सो दैट इज द एक्चुअली डेप्रिसिएशन कॉस्ट, बिकॉज सर्विस लाइफ उसकी डिक्रीज हो गई है। अब वो उतने दिन सर्विस नहीं दे पाएगी, पहले उसकी सर्विस लाइफ 15 साल थी, अब वो 12 साल सर्विस देगी 3 साल के बाद। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्लांट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने कैपिटल रेज की है, इनिशियल जो लोन लिया है प्लांट को बनाने के लिए, उस पर आप इंटरेस्ट भी तो दोगे। देन डेप्रिसिएशन कॉस्ट, मान लो आपने 4 साल के लिए लोन लिया और 4 साल के अंदर जो कंपोनेंट्स का डेप्रिसिएशन हुआ उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप पे, आप बियर करोगे। टैक्सेस, इंश्योरेंस देना पड़ेगा आपको, आपके कंपोनेंट्स जो आपके आ रहे हैं, मान लो सीमेंस का एक आप टरबाइन मंगा रहे हो तो उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, कंपनी तो नहीं बियर करेगी इंश्योरेंस। वो तो कहते हैं कि मेरे पास टरबाइन है, आप ले जाओ। आप कहोगे मेरे पास डिलीवर करो, वो कहेंगे तो इंश्योरेंस दो, अगर अदरवाइज कुछ डैमेज हो गया तो मैं तो इसकी भरपाई नहीं करूंगा ना, राइट? ना ऑपरेशनल कॉस्ट, तो इट इंक्लूड्स फ्यूल कॉस्ट, जो उसको चलाने के लिए चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी की, मान लो आपने गाड़ी ली, दैट इज योर कैपिटल फिक्स्ड कॉस्ट, आपने गाड़ी परचेज कर ली, अब उसको चला रहे हो आप, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो, उसके टायर चेंज करवा रहे हो, ठीक है, और उसको धुलाई करवा रहे हो, सर्विस करा रहे हो। सो ऑल दीज आर कमिंग अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, सप्लाई, सुपरविजन, ऑपरेशन टैक्स, ऑपरेटिंग टैक्सेस हो गया। The initial cost of the power station includes the following, that is land cost, building cost, equipment cost, installation cost, overhead charges, which will include the transportation cost, store keeping charges, interest during the construction. Okay. Right. So to reduce the cost of building, it is desirable to eliminate the superstructures over the boiler houses and as far as possible as the turbine house also. यही है कि आप देखो, आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि हमारी कॉस्ट जा कहाँ रही है, खर्चा हो कहाँ रहा है, आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स इन, अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स इन योर एनर्जी जनरेशन मींस कि आप पहले, सबसे पहले ये एक लिस्ट बनाओ कि मेरा पैसा इधर इधर जा रहा है, डाइवर्स हो रहा है, फिर मैं उसमें कटिंग करूंगा कि यहाँ मुझे, अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं तो मेरे ओवरऑल प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? समझ रहे हो बात को? मान लो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं कि अंकित जी आप जाइए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद के लाइए, तो आपको यही नहीं पता होगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कैसे एक जुडिशियस डिसीजन ले लोगे? हो सकता है आप मारुति की आप छोटी गाड़ी कोई अच्छी मॉडल, टॉप मॉडल की ले आए, आप अपग्रेडेड मॉडल ले आए, और हो सकता है टोयोटा की वो बेस मॉडल भी ना आए। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज क्या चाहिए। देखो आप गाड़ी चला रहे हो, आपको उसके अंदर अच्छा सा पावर स्टीयरिंग चाहिए, एसी चाहिए कंफर्ट के लिए ताकि गर्मियों में आप उसको चला सको। उसके बाद की जो चीजें हैं उसमें ऑल कम्स अंडर द एसेसरीज। हो सकता है आपको म्यूजिक सिस्टम ना चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए, हटा दीजिए उसको। समझ रहे हो बात को? सो सिमिलरली इन इन योर पावर प्लांट्स, कि आपको क्या चीज जरूरी है, मतलब उसके बिना काम हो नहीं सकता, और क्या चीज ऐसी है जो आपको, आपने एडिशनल लगाई हुई है। मान लो अगर मैं बात करूं फायर एक्सटिंग्विशिंग फैसिलिटीज की, तो वो आपको रखनी पड़ेंगी, और हो सकता है एक के साथ दो दो रखनी पड़े, मतलब जहां पे आपको एक की रिक्वायरमेंट है वहां आपको डबल रखना पड़े। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पे आपको हो सकता है एक भी चीज की जरूरत ना हो। सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लो आप बॉयलर है, अब बॉयलर के जो है, अगर उसको आप काफी जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे, शील्डिंग विल्डिंग लगा के रखेंगे, तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। अगर उसको ओपन में छोड़ दोगे तो इतना ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा बॉयलर से। तो वो एक आपके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ मुझे अपने बॉयलर को प्रोटेक्ट करके रखना है, सील करके रखना है। वहीं अगर आप कंडेंसर की बात करो, तो कंडेंसर में तो हमें कूलिंग करनी ही करनी है, तो उसको मैं बंद करके क्यों रखूंगा, राइट? तो उसको मैं ओपन में रख सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir.
दूसरा, अगर कूलिंग टावर के लिए जो पानी रिक्वायरमेंट हो रहा है, हो सकता है मैं फ्रेश वाटर यूज कर रहा हूँ, मुझे पता चले फ्रेश वाटर क्यों, मेरे पास यहाँ पे सीवेज चाहिए, मैं सीवेज का पानी इधर इकट्ठा करूंगा, क्लैरिफायर में उसको प्योरीफाई करके उसको लूंगा, वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, तो मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कूलिंग करानी है ना अपने अपने कंडेंसर में। हाँ, हो सकता है बॉयलर के लिए मैं फ्रेश वाटर यूज कर लूं। So that comes under the economics, okay? How you minimize the cost. Then comes your depreciation. Rate of interest वही मैंने बता दिया आपको. Depreciation means कि आपकी जितनी भी वैल्यू है वो टाइम के साथ कितनी डिग्रेड हुई है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यू रिटर्न डाउन मेथड्स, परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड्स मेथड्स एंड यूनिटी मेथड। होता क्या है, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी कंपनी की कि व्हाट टाइप ऑफ फंड्स वी नीड फॉर द फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट, तो मान लो अगर मैं कंडेंसर यूज कर रहा हूँ, उसकी 10 साल की लाइफ है, तो मैं अभी से बचाना शुरू कर दूंगा उसका। मान लो 10,000 का था, 10 साल की लाइफ है, तो 1,000 रुपए डिप्रिशिएट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1,000 रुपए अपने जो मेरा प्रॉफिट है वहां से काट के उधर रख दूंगा, और वहां मैं दिखा दूंगा क्या, कि मेरे पास 10,000 का ये एसेट है। जब मैंने अपनी कंपनी ये प्लांट के अंदर लगाया तो इसकी वैल्यू 10,000 थी, बट नाउ अगर मैं आज एवेल्युएट करता हूँ 2021 से 22 में एवेल्युएट कर रहा हूँ अपने एसेट्स को, तो मैं उसका एसेट की जो वैल्यू है, वो मेरा एसेट है ना, जो मेरा कंडेंसर है, तो मैंने कंडेंसर की वैल्यू लगाई 9,000 रुपए, फिर मैंने वो पूछेगा 1,000 रुपए कहाँ गए, मैंने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन में डाल दिया और एक डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड बना दिया, क्योंकि मुझे 10 साल बाद इसको रिप्लेस करना है, तो मेरी कंपनी के ऊपर, मेरे प्लांट के ऊपर बर्डन ना आए, तो वो 10 साल तक, जब तक वो एब्सोल्यूट होगा, मेरे पास 10,000 रुपए एक सिंकिंग फंड में पड़ा होगा, और मैं सीधा सिंकिंग फंड से वो पैसा निकालूंगा, उससे नया कंडेंसर खरीदूंगा, लगाऊंगा और उसको निकाल के फेंक दूंगा, राइट। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डिपेंड करता है कि आपकी जो अकाउंटेंट है वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज कर रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, और यूनिट मेथड हो गया डेप्रिसिएशन का। नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज दिस इज द कॉमर्स सब्जेक्ट डेप्रिसिएशन का, बट डेप्रिसिएशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि डेप्रिसिएशन क्या है। बताइए अंकित, अंकित you students are not attentive in class. यस सर, हो गया क्लियर। अंकित Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ आपको डेप्रिसिएशन? ये सर वही हल्का हल्का था कि जो मेंटेनेंस पे कॉस्ट होती है, जो एक कॉस्ट जो टाइम के साथ घटती रहती है, तो थोड़ी बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैंने डेप्रिसिएशन बताया ना आपको, यस सर। मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको गाड़ी का भी, क्या आप एक गाड़ी परचेज करते सर हो, गाड़ी वाला। हाँ, फिर डेप्रिसिएशन क्या हुआ, आप क्लियर नहीं हुआ मीनिंग? सर अभी नहीं सर, हल्का था सर, वही था सर, हो रहा है तो कि पूछो टाइम ना, का वैल्यू तो कम हो पूछते क्यों नहीं हो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछो मेरे से। गया। यस सर। एक सेकंड में बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। यस सर। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है ये, एक शीट ले लेता हूं मैं, व्हाइट शीट कहाँ से आएगी? एज्यूम कर लो कि मेरे पास ये एक टीवी है, ठीक है, एलसीडी, ये मैंने खरीदा, कितने का खरीदा, मान लो मैंने 5,000 का खरीदा। ठीक है, और इसकी लाइफ जो है वो है 5 इयर्स, मतलब 5 साल तक तो ये बढ़िया चलेगा, उसके बाद पता नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका डेप्रिसिएशन बताओ। अगर मैं इसको 5 साल बेचता हूं, 5 साल बाद बेचता हूँ वर्किंग कंडीशन में, तो ये मेरा
मान लो 1500 रुपए का जाएगा, ठीक है, खरीदा मैंने 5000 का। अंकित सुन रहे हो? अंकित, यस सर। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस, ये मेरा अगर मैं इसको बेचता हूं तो ये 1500 का जाएगा और परचेज मैंने 5000 में किया है, ठीक है। तो मुझे जो लॉस हुआ दैट इज 3500 रुपए का, और मैंने इसकी सर्विस कितने साल तक ली? 5 साल तक ली। अगर मैं इसको काटूं दैट विल गिव यू 700 रुपीज। तो 700 रुपए का हर साल का डेप्रिसिएशन था इस टेलीविजन पे। समझे मेरी बात को? दिस इज द डेप्रिसिएशन, कि हर साल 700 रुपए इसकी कम हो गई वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर मैं 700 रुपए हर महीने हर साल जोड़ते था कि 700 रुपए मैं अपने खाते में लिखता रहता कि भाई 700 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, मैंने रख दिया, तो मुझे ये 5 साल के बाद 3500 तो मेरे पास ये जुड़ा होता। सो दैट इज सिंकिंग फंड में 3500 रुपए होता, प्लस इसको सेल आउट करने के बाद 1500 और मिलते। तो 5000 रुपए में मैं 5000 5 साल बाद दोबारा से एक नया एलसीडी खरीद के लेके आ जाता। सो दैट इज योर सिंकिंग फंड मेथड। समझे? दूसरा मेथड ये है कि मान लो ये मैंने 5000 का ही खरीदा, लेकिन ये 5 साल के बाद खराब हो गया, तो ये कितने का बिका? 0 कबाड़े में जाएगा, बेकार हो गया। सो मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया। अब मेरा डेप्रिसिएशन हो गया 1000 रुपए। 1000 रुपए हर साल डेप्रिशिएट हुए। मान लो अगर मैं इसको 3 साल बाद बेचता तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है, मुझे बताओ जरा। बताओ ये संकित। 500। 500 क्यों आएगी? 3 साल बेचूंगा तो मेरी मेरी कितनी कॉस्ट आएगी? मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन 1000 रुपए है, 3 साल मैंने यूज कर लिया, तो 3000 तो डेप्रिसिएशन 2000 हो से गया, 2000। 2000 रुपए हो गया। ओके, सो दैट इज डेप्रिसिएशन। सिमिलरली आप हर प्लांट के हर एक चीज के लिए हर चीज में डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ओके, सो टुडे इज 20, ओह सॉरी आज तो चेंज हो गया, 2nd of November। यस अभिषेक, अभिषेक रोल नंबर 2। प्रेजेंट। ओके, अंकित, ओ ये आकाश रोल नंबर 3। आकाश प्रेजेंट सर। आ रही सर आवाज? अंकित रोल नंबर 6। यस अंकित रोल नंबर 6। अंकित रोल नंबर 6। आशीष, आशीष, आशीष। चंदन, यस सर। गौरव कुमार, यस सर। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु पुंडीर रोल नंबर 18। हृदेश, जैनीश, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, कार्तिक, कौशल, नंदनी, पवन, प्रिंस, राहुल 32, राहुल Yes, sir. 32, ओके, राहुल 34, रामदत्त, यस सर। शेखर, शेखर, ऋषभ नायक, रौनक, रौनक नहीं है, यस सर प्रेजेंट। रौनक, यस सर। ओके, एंड योर ऋषभ नायक। ऋषभ नायक नहीं है। आशीष पांडे 7। हेलो सर सर। आशीष की लगा देना, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। आशीष, रोल नंबर 7 सर। आशीष पांडे, ओके, हेलो। यस, हाँ बोलो।